हेलो स्टूडेंट, आपके हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उस पाठ से अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होगा। इस पाठ का नाम यमराज की दिशा है। पहला प्रश्न है, यमराज की दिशा के आधार पर बताइए कि बच्चों को बुराई से बचने के लिए ईश्वर के नाम को छोड़कर और क्या तरीका अपनाना चाहिए। उत्तर है, कवि की माँ ने अपने नन्हे बच्चे को दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से रोकने के लिए ईश्वर का नाम लिया। यह तरीका ठीक है यदि बच्चा इससे बात मान जाता है और बुराई से बच जाता है तो यह अच्छा उपाय है। बच्चों को समझाने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे प्यार से समझाना, कहानियाँ, किस्से सुनाना, सच्ची घटनाएं बताना, विभिन्न विषयों पर चर्चा करके उनकी राय लेना आदि। इससे भी बच्चे का विवेक जागृत होता है, सोच विकसित होता है, वह अपने निर्णय स्वयं लेना सीखता है। अगला प्रश्न है, क्या माँ द्वारा दक्षिण दिशा में पैर करके सोने का आशय भी शोषणकर्ताओं से बचना रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, नहीं, माँ ने तो दक्षिण दिशा के कुप्रभाव से बचने के लिए यह उपदेश दिया होगा। लेखक ने दक्षिण दिशा का संबंध मौत से या दक्षिणपंथी विचारधारा से या शोषण और पूंजीवाद से जोड़ दिया। जिस प्रकार माँ ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए ईश्वर का नाम लिया, उसी प्रकार कवि ने अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी माँ का नाम लिया। वास्तव में अपनी सामान्य सी बात को प्रभावशाली ढंग से रखने के अनेक उपायों में से एक उपाय है उसे अपनी आस्थाओं से जोड़ना। अगला प्रश्न है, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपको क्या लगता है कि उसकी ईश्वर से बातचीत होती होगी या वह अपने अनुभव के आधार पर उसे कुछ कहती होगी? उत्तर है, मुझे लगता है कि कवि की माँ जब सच्चे मन से किसी बात पर विचार करती होगी या दुविधा के समय उसके मन में कोई प्रेरणा कौंधती होगी तो वह उसे ईश्वर की प्रेरणा मानती होगी। उसे लगता होगा कि यह प्रेरणा उसे किसी
दिव्य शक्ति ने दी है, उसे वह ईश्वर से बातचीत कहती होगी। दूसरी स्थिति भी हो सकती है, कुछ समझदार माताएं अपने अनुभव से जो जान लेती हैं उसे प्रभावशाली बनाने के लिए ईश्वर का नाम लेती हैं। वे जानती हैं कि यह बोध बालक ईश्वर की वाणी पर सहज विश्वास करके उसकी बात मान लेगी। अगला प्रश्न है, हर जगह दक्षिण दिशा हो जाने का क्या अर्थ है? उत्तर है, आज चारों ओर शोषण व्यवस्था का मकड़ जाल फैला हुआ है। आम आदमी इतना विवश है कि वह जिस भी दिशा में आगे बढ़ता है उसे वही शोषण होता दिखाई देता है। वह चाह कर भी पूंजीवादी शक्तियों के भ्रष्टाचार से बच नहीं पाता। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर सक्रियता। कवि का मानना है कि आज शोषणकारी ताकतें अधिक हावी हो रही हैं। आज की शोषण शक्तियाँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर है, कवि की यह बात सही है कि आज शोषणकारी शक्तियाँ बहुत अधिक हावी हो चुकी हैं। धीरे धीरे वह शोषण बढ़ता जा रहा है। कहने को यह समाज सभ्य है, परंतु सभ्यता संस्कारों पर नहीं, शोषण पर टिकी है। आज उसी को श्रेष्ठ माना जा रहा है जिसके पास धन दौलत है, बंगला है, कोठी है, कार है, जिसके बच्चे ऊंचे स्कूलों में पढ़ते हैं। लोग यह नहीं देखते कि उसके पास यह धन कहाँ से आया है। इसलिए बड़े बड़े धनपतियों को खूब पूजा जा रहा है। वे चुनाव जीत रहे हैं और समाज के महापुरुष बने हुए हैं। इसके विपरीत ईमानदार व्यक्ति धक्के खा रहे हैं, उनकी मजाक उड़ाई जा रही है। यह देखकर आम आदमी अपने आदर्श को बदल रहा है। वह सेवा त्याग का आदर्श तजकर व्यवसायी बनता जा रहा है। इसी व्यावसायिकता में शोषण छिपा है। व्यवसायी व्यक्ति सोचता है कि मैं कैसे और अधिक धन कमा लूँ। अधिक धन कमाने की हर युक्ति शोषण को बढ़ावा देती है। अतः आज चप्पे चप्पे पर शोषणकर्ता मिलते हैं। न केवल हमें शोषणकर्ता मिलते हैं बल्कि बदले में हम भी औरों का शोषण करने की सोचने लगते हैं। किसी कवि ने सच्ची कहा है, तल के नीचे हाल वही जो तल के ऊपर हाल, मछली बस कर जाए कहाँ जब जल ही सारा जाल।